उज्जैन लोकायुक्त टीम द्वारा गाय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में 9,000 रुपए की रिश्वत लेते पशु चिकित्सक को मौके पर पकड़ा गया है। महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश पर उज्जैन लोकायुक्त इकाई ने आवेदक अर्जुन गुर्जर निवासी धंगवाड़ा तहसील बड़नगर की रिपोर्ट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह पवैया पशु चिकित्सक पशु चिकित्सालय इंगोरिया तहसील बड़नगर को रिश्वत 9,000 रुपए राशि लेते पकड़ा है। अर्जुन गुर्जर ने शिकायत की थी कि आवेदक के भांजे की गाय मर गई थी। गाय का बीमा क्लेम करने के लिए पीएम रिपोर्ट की आवश्यकता थी। गाय का पीएम पशु चिकित्सालय इंगोरिया के डॉक्टर द्वारा किया गया था। पीएम रिपोर्ट देने के एवज में डॉक्टर मनमोहन सिंह पवैया पशु चिकित्सक ने 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। आवेदक के निवेदन पर डॉक्टर मनमोहन सिंह पवैया 9,000 रिश्वत लेने पर राजी हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह पवैया ने आवेदक से 9,000 रुपए लिए और लोकायुक्त टीम को आते देख रिश्वत राशि 9,000 रुपए चिकित्सालय के बरामदे में रख बेंच पर छोड़ दी। कृषक हैं जिनकी गाय की मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण। वो उसका गाय का पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के एवज में एक बड़नगर में डॉक्टर मनमोहन सिंह पवैया हैं, वो 10,000 रुपये की रिश्वत मांग रहे थे। 9,000 रुपये की रिश्वत राशि देते हुए आज हमारी टीम द्वारा उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। मौके पर टीम कार्रवाई कर रही है। रावण को विद्वान और गुणों की खान बताते हुए अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन की सदियों पुरानी परंपरा का विरोध किया है। संगठन ने इस प्रथा को पूरी तरह से बंद करने की मांग की है। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के प्रमुख महेश पुजारी ने बताया कि रावण एक ज्ञानी, न्यायी और गुणी राजा था जिसे इतिहास में गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका मानना है कि रावण का पुतला जलाना उसके और उसके गुणों का अपमान है। पुजारी के अनुसार यह प्रथा आदिवासी समुदाय की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाती है क्योंकि वे रावण को एक पूजनीय व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उन्होंने इसे एक कुप्रथा बताया जिसे बंद कर देना चाहिए। यह मुद्दा फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां कुछ शहरों में इस प्रथा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए हैं, वहीं अन्य जगहों पर रावण दहन का पारंपरिक आयोजन जारी है। रावण दहन को असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है और यह हजारों सालों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है। फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। रावण दहन जो किया जाता है वह अनुचित है। देश में इसको राजनीतिक तौर पर या मनोरंजन तौर पर किया जाता है, इसका हम विरोध करते हैं। कारण इसलिए भी है कि रावण को एक अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी बताया गया है। हम देश की जनता से पूछना चाहते हैं कि ऐसे उसने पाप क्या किए और ऐसे दुराचार क्या किया। उस एक विद्वान और बलवान व्यक्ति जिसका कि जब वो पृथ्वी पे चलता था तो पृथ्वी भी डोलती थी उसके विद्वता से, उसके बल से, उसके कई ग्रंथ लिखने से और शिव भक्ति से जब पृथ्वी भी डोलती थी तो उस आदमी का ऐसा कौन सा अत्याचार है। एक और बात कि सीता हरण करने से अत्याचारी कैसे हो गया। उसने अपना एक फर्ज निभाया। जो उसकी बहन थी शूर्पणखा जो बहन थी उसकी नासिका और कान को एक क्षत्रिय, हमारे जो अवतार रूप में हुए राम और लक्ष्मण, राम जी के छोटे भाई ने जो क्षत्रिय थे वो हमेशा उन्होंने कमज़ोर, निर्बल और ब्राह्मण महिलाओं की रक्षा की। लेकिन उन्होंने एक ब्राह्मण की कन्या के नाक और कान काटे। तो एक बलवान भाई था, यदि उसकी बहन के साथ ऐसा अत्याचार हुआ था तो उसके बदले के विषय में उसने ऐसा कोई कृत्य किया तो वो कैसे दुराचार में कहलाएगा। एक और बात कि जब धोबी इतना कह दे कि सीता साल भर रावण के आई और रख ली, मैं राम थोड़ी हूँ अपनी पत्नी के विषय में, और भगवान को पुनः सीता को वनवास भेजना पड़ा, तो धोबी भी इतना अत्याचारी है जिसने सीता के साथ में अन्याय किया। तो ये लोगों के भी या तो पुतले क्यों नहीं जले, इनके ऊपर इनकी बुराई क्यों नहीं हुई देश में, केवल रावण की बुराई क्यों, रावण दहन क्यों। इस प्रश्न को लेकर हम अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज में पूरे देश में जा रहे हैं और पूरे देश से हमें समर्थन मिल रहा है।
हमारे पास में 35 संस्थाओं से समर्थन आया है कि देश के अंदर से ब्राह्मण ये रावण दहन बंद होना चाहिए। हमने इसके लिए अभी पोस्टर अभियान चलाया है। फिर और भी जो आंदोलन के तरीके होते हैं उस तरीके से हम जन चेतना लाना चाहते हैं। अरे ऐसे जो दुराचारी हैं जिन्होंने बच्चियों के साथ में ऐसे दुराचार किए, अरे पुतला यदि दहन करना है तो दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड के लोगों के पुतले दहन कराओ ना। और भी है, हमारे शहर में ऐसे कांड हुए होंगे जो दुराचारी है उनके पुतले जलाओ। रावण का तो इतिहास बहुत पुराना हो चुका है, इसे बंद करना चाहिए। किसान न्याय यात्रा में शामिल होने आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अलकापुरी कॉलोनी में मीडिया से चर्चा में दिया बड़ा बयान। दिग्विजय सिंह ने कहा, आज की ये यात्रा वोट चोरी और किसानों के न्याय की यात्रा है। किसानों को नकली खाद मिल रहा है, सोयाबीन का भाव काफी कम हो गया है। सतना में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का विरोध होने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि शिवराज सिंह ने खुद के लोकसभा क्षेत्र में सड़क को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। सड़क बनी नहीं और दादागिरी से टोल वसूला जा रहा है। आदिवासियों के मकान बरसात में गिराए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि यह सरकार शिवराज सिंह चौहान के चुनाव क्षेत्र में जानबूझकर ऐसा व्यवहार कर रही है। खाद की समस्या तो शिवराज सिंह चौहान के समय भी रही। वर्ष 1993 से 2003 तक कभी खाद की समस्या नहीं रही। अभी बगैर पुलिस की लाठी के खाद वितरण नहीं हो पा रहा है, कालाबाजारी हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्रियों की अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिन लोगों ने जनसंघ से अभी तक अपना पूरा जीवन खपा दिया, उन लोगों का तो दिल जलेगा। अब उनका सामना तो करना पड़ेगा। इस प्रकार के बयान उनको शोभा नहीं देते। यदि वो गाय प्रेमी है तो जो गाय सड़कों पर आवारा घूम रही है और जो सैकड़ों गाय एक्सीडेंट में मर रही है, उन पर ध्यान दें। जितनी गौशाला कमलनाथ जी के द्वारा खोली गई थी, यदि उनका ठीक से संचालन कर लेते तो अच्छा होता। इन गौशाला में अब पटेल भैंस बांध रहे हैं। यहां बता दें कि दिग्विजय सिंह उज्जैन में किसान न्याय यात्रा में शामिल होने आए और वो इसके पहले महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन भी किए थे। पहली बात तो यह है कि आज का जो हमारा आयोजन है वो वोट चोरी किस प्रकार से देश में चुनाव आयोग के सहयोग से की जा रही है उस पर, और फिर किसानों की जो यहाँ की समस्याएं हैं, खाद नहीं मिल रहा है, नकली खाद मिल रहा है, नकली दवाइयां मिल रही हैं, सोयाबीन का भाव 3800 पे रह गया आज। इन सब बातों को लेकर जन जागरण अभियान हमारा है। शिवराज जी जो है 18 साल तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कृषि मंत्री होने कई जगह पर किसानों ने उनको घेरा है, कांग्रेस ने घेरा है, वो नहीं घेरा। इस तरह देखते हैं किसान नाराज यही नहीं है, उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र में तो लोकसभा क्षेत्र में खाते गांव में टोल रोड को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन चला हुआ। सड़क बनी नहीं और दादागिरी से टोल वसूल किया जा रहा है। खाद मिल नहीं रहा है। आदिवासियों के मकान बरसात में गिराए जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि आखिर ये सरकार क्यों शिवराज सिंह चौहान जी के चुनाव क्षेत्र में इस प्रकार का व्यवहार कर रही है। अब खाद की समस्या तो उनके समय भी विकट। मैं आपको वर्ष 93 से लेकर 2003, पता नहीं उस समय आप पैदा हुए कि नहीं हुए, लेकिन किसानों को के सहकारी समिति गोदाम पर एडवांस में खाद पहुंचा दी जाती है। ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी भाई साहब के पिता सवाई सिंह जी साहब सहकारिता के यहाँ के विश्व पिता हमारे सुभाष यादव जी हमारे कभी एक बार भी कहीं काला बाजारी का हमारे पास पकड़ नहीं आता था और ना मारा मारी होती। यहाँ तो बिना पुलिस के लाठी के तो ये खाद वितरण नहीं हो पा रहा है। आखिर खाद क्या कहा रहा है? कुछ लोगों के पास ट्रक के ट्रक डायरेक्टली पहुंच रहे हैं, बाकी लोग परेशान।
सर एक चीज अभी देखने में आ रही है कि सीबीआई के जो के अधिकारी नहीं सुनते, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात है, तो इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या स्थिति है देखा जाए तो? बात ये है कि भाजपा में जो लोग गए हैं उसमें स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन जनसंघ से और भाजपा में बिता दिया उसका तो दिल जलेगा, अब उसका सामना तो करना पड़ेगा। सर लगातार देखने को मिला है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बेरोजगारी को लेकर मुद्दे उठाती है, किसानों के हित में उठाती है। अब हम नेपाल की बात करें तो वहां पर बेरोजगारी को लेकर तख्ता पलट हो गया है, युवा आक्रोशित हो गया है। इस घटना को लेकर आपका क्या संदेश है? पहली बात तो ये सुन लीजिए कि आखिर ये प्रदर्शन किस बात के लिए हो रहा है। इसको जनरेशन जी जो कहते हैं, जो बच्चा 97 से के बाद और 2014 के पहले पैदा हुआ, यानी कि 15, 17, 18 साल, वो लोग सोशल मीडिया बड़े एक्टिव होते हैं। अब वहां की सरकार ने उस पर रोक लगा दी तो उनका गुस्सा फूटा और वही प्रदर्शन हो रहा था। उसमें फिर ये इस प्रकार के बयान उनको शोभा नहीं देते। और यदि गाय प्रेमी है भाजपा तो सड़कों पे जो गाय आवारा घूम रही है और सैकड़ों गाय का एक्सीडेंट में वो मर रही हैं, उस पर तो ध्यान दें। कितनी गौशालाओं में जो कमलनाथ जी ने गौशालाएं खोली थी उनमें चारा नहीं पहुंच पा रहा है, गाय नहीं रहे वहां पर। हमने एक गौशाला जाके देखा तो वहां केवल भैंसें बंधी हुई थी एक पटेल साहब।